बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुहेल अफरीदी केपी के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। सुहेल अफरीदी 90 वोट्स लेकर नए वज़ीर आला केपी मुंतखब हुए। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा कि लुत्फुर रहमान, सरदार शाहजहान, अरबाब ज़िर खान ने कोई वोट हासिल नहीं किया। अपोजिशन की जानिब से केपी असेंबली इजलास से बॉयकॉट किया गया, जबकि नए वज़ीर आला को साथी अरकान की मुबारकबाद। पीटीआई का सुहेल अफरीदी के हल्फ के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करके आज ही गवर्नर से हल्फ की दरख्वास्त की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि बानी और पार्टी असीरान की रिहाई के लिए आज से ही इकदाम उठाना शुरू कर दूंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। तख्तो ताज देखकर नजरिए से हट जाऊं, ये इनकी भूल होगी। मेरा ना भाई, वाले, चचा और ना ही दादा सियासत में है। मेरे नाम के साथ ना जरदारी, ना शरीफ, ना भुट्टो लगा है। यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। मैं पर्ची पर वजीर आला नहीं बना, मेरा ताल्लुक कबायली अजला से है। एक माइंड सेट के साथ 78 साल से हम कबायलियों पर हुकूमत की जा रही है। मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझ पर एतमाद और यकीन किया। उनको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं इंशाल्लाह। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया, तो उन्होंने कोशिश की यहां पर दोबारा से दहशतगर्दी लाई। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। एक माइंड सेट 78 साल से बना हुआ है कि कबाइल हमेशा सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी। इस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया। उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा कि जो इस्तीफा अली अमीन की जानिब से 8 अक्टूबर को दिया गया था, उसके मुतालिक आज तस्दीक हो रही है। गवर्नर का इकदाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। सुहेल अफरीदी को पार्टी के चेयरमैन ने नामजद किया है। वज़ीर आला ने आइन के आर्टिकल 130 के शिक 8 के तहत इस्तीफा दिया। 8 और फिर 11 अक्टूबर को अली अमीन ने 2 इस्तीफे गवर्नर को भेज दिए। पहले और दूसरे इस्तीफे के साइन में कोई फर्क नहीं। साबका वज़ीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर ने, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, उसके बाद 11 तारीख को भी भेजा और आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने ये कह दिया। इससे पहले ये मुझे ख़त भी लिख चुके हैं इस मौके पे। जो अपोजिशन लीडर साहब ने नुक्ता उठाया और आइन की किताब को उन्होंने ऐसे खड़ा करके मुझे दिखाया कि सुहेल अफरीदी, जिसको उनकी पार्टी के सरबराह जनाब इमरान खान ने मुंतखब किया है वज़ीर आला के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 130 सब क्लास 8 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. A further letter dated 11 October was also addressed to by Mr. Ali Amin Khan Gandapur to the Speaker, Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa. Rule 17 of the Procedure and Conduct of Business Rules 2025 of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly provides for the election of the Chief Minister
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है, इसे कल चैलेंज करेंगे। हम समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो गया, इसलिए उम्मीदवार लाए। एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब होगा? हम समझ रहे थे कि इतने सीनियर लोग झूठ नहीं बोलेंगे। कल तक हमें ये पता नहीं था, ये कह रहे थे कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो। हम सोच रहे हैं यार इतने सीनियर लोग हैं, इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे कि ये ऑलरेडी जो इलेक्शन हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है? सीन के लिए। ऑलरेडी सीन मौजूद है, तो जब सीन मौजूद है उसके ऊपर दूसरा सीन इलेक्ट करना दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि इनके लायर कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम कह रहे हैं ये गलत है। तो कल हम जा रहे हैं, जो क्रेडिंग है कोर्ट लेकर जा रहे हैं। जब वक्त आएगा तो मेरी ख्वाहिश भी है और इस तरह होगी भी इंशाअल्लाह कि जॉइंट अपोजिशन एक ही कैंडिडेट फ्लोट करके कंटेस्ट करेगी। अली अमीन गंडापुर ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि बानी के हुक्म पर 8 अक्टूबर को अपनी वजारत आला से इस्तीफा उसी दिन गवर्नर हाउस भिजवा दिया था। मेरे इस्तीफे को मजाक ना बनाया जाए और ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं है। बतौर वज़ीर आला जो काम किए रिकॉर्ड पर हैं। हम बानी के साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएँ और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। जो भी इस 18-19 महीने में बहसीयत वज़ीर आला मैंने किया वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है। हमेशा कोई भी हुकूमत तब कामयाब होती है, कोई भी सूबा तब कामयाब होता है जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। हमारी एक तहरीक है, जद्दोजहद है और वो जद्दोजहद इमरान खान की ज़ात की नहीं है और हम डट के खड़े हैं उसके साथ और डट के इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई में ज़बा हुए हैं। ये दूसरों के खिलाफ मौरूसियत की बातें करते थे। सुहेल आफरीदी ने भड़के मारी हैं, वो वज़ीर आला नहीं। कहा अपने ज़ोरो बाजू पर आया हूँ, जिस पर हंसी आ रही है। आज जाली इलेक्शन हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दिली हमदर्दी है। गज़ा में अमन कायम हो चुका है। मुल्क जैम करना या कानून हाथ में लेना नाकाबिले कबूल है। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। तो मतलब दूसरों को मौरूसियत की बातें करने वाले और दूसरों को जो है वो जमहूरियत ना होने का ताना देने वाले, उनका आलम यह है कि 2 बेगमात, 2 बाजियाँ जो हैं उनकी लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया चेंज होते हैं। भाई मौसूफ जो हैं उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके, और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे आया हूँ। तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। बाय द वे एक जाली जो है इलेक्शन हुआ है। एक अडयाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडयाला के कैदी पे बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई नज़रिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है। इन लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत अपनी इस ज़िम्मेदारी से जो है वो पहलू तही नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी नाम के ऊपर सड़कें बंद करना और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना ये नाकाबिले कबूल है। और ख़ास तौर पर जब गज़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हुआ है, वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं, उसके ऊपर मुल्क को जैम करने की कोशिश करना या कानून को हाथ में लेना ये किसी भी तौर पर नाकाबिले कबूल है।